मेरी कुर्सी की पीठ ठंडी थी, लेकिन पसीना मेरी गर्दन तक पहुंच चुका था। उसके शब्द सुनते ही मेरा दिमाग एक अजीब एक्साइटमेंट से भर गया, जैसे कोई हाउंटेड हाउस में। फिर आया उसका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। मैंने सूर्या को पुश नहीं किया डिटेल्स के लिए, लेकिन जब नेक्स्ट सेशन में राजीव ने मुझे देखा, उसकी आंखों में हंसी थी। देखा, कुछ भी नहीं किया, फिर भी। अब मैं उसे रोज रोज देखता हूं, असल में नहीं, शीशे में। बाथरूम के मिरर में उसका शैडो दिखाई देता है मुझे। जब मैं कॉरिडोर के ग्लास के पास से गुजरता हूं तो उसके लंबे हाथ मेरे आंखों को दिखते हैं। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। क्या ये मेरे काम की वजह से है या मैं पागल हो गया हूं? दिन ब दिन मेरा कन्फ्यूजन बढ़ने लगा। एक ही बात को मैं 3 बार लिखने लगा। कैलेंडर पे गलत तारीख सर्कल कर दी। एक दिन जब मुझे थेरेपी फ्लोर पर जाना था, लिफ्ट मुझे उस पुराने ईस्ट विंग ले गई जो 10 साल से बंद पड़ी थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कोई भी नहीं था, फिर भी वो वाइब्रेशन फ्लोर पे फील हो रही थी, जैसे एक बड़ी सी हैवी आयरन स्विंग ज़मीन को मार रही हो। मैंने रिवर्स गियर लगाया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन मेरा मन चिल्ला रहा था, रुक, डिकोड कर। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा गार्ड सूर्या मिला। सब ठीक? उसने पूछा। मैंने कैजुअल स्माइल चिपकाया। बस जॉग कर रहा था। उसने मेरा मजाक बनाया। रनवे पे पेशेंट जैसे लग रहे हो, लेकिन उसके हंसी में भी थोड़ा सा डर था। शायद उसे भी कुछ अजीब लगा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। डर के मारे जुबान रुक गई। दिमाग सिर्फ राजीव राजीव का मंत्र जप कर रहा था। उस दिन के बाद से मुझे अपनी यादों पर शक होने लगा। जब राजीव विक्टिम्स के नाम बताता तो वो लोग मुझे झूठे लगते, जैसे वो उन्हें पहले ही कहानी से मिटा चुका हो। उसका तरीका ऐसा था कि इंसान नहीं, सिर्फ नंबर्स बन जाता है ऑटोप्सी से पहले। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब मुझे लगता है कहीं मेरी भी एंट्री उसके लिस्ट में तो नहीं। और इस सब के बावजूद मैं उसकी बातें सुनते रहना चाहता हूँ। क्यों? शायद मेरी क्यूरियोसिटी, या शायद ये भी उसके श्राप का हिस्सा है। वो पुराने इंसान को मिटा देता है और एक नई चाहत पैदा करता है, द क्रेविंग टू नो द एंड। एक रात मैं फाइल्स देखते देखते सो गया। सपने में ईस्ट विंग बिल्कुल नया दिखा। साफ पर्दे, सफ़ेद चादर, तेज धूप। कॉरिडोर के एंड पे वो खड़ा था, हाथ में एक सर्जिकल मास्क लिए। उसकी परछाई ने मुझसे एक ही सवाल पूछा, ये जगह खाली है, नाम लिखवाओगे? डर के मारे मेरी नींद खुल गई। तकिया पसीने से भीग गया था, जैसे मैं कोई मैराथन भाग कर आया हूं। सुबह जब मैंने अपने नोट्स देखे तो पेज के कोने पर एक लाइन लिखी थी, आर यू लिसनिंग? मुझे याद नहीं कि मैंने लिखी हो। इंक तो मेरी ही पेन की थी, लेकिन हैंडराइटिंग थोड़ी अलग लग रही थी। क्या मैंने नींद में लिख दिया, या वो बाउंड्रीज क्रॉस कर चुका था? दिन की ड्यूटी शुरू होती ही मैंने उसे दोबारा सेशन रूम में बुलाया। शीशे के उस तरफ गार्ड्स रेडी खड़े थे। राजीव ने बैठते ही एक हल्की सी स्माइल दी, जैसे वो पेशेंट नहीं बल्कि होस्ट हो। मैंने फाइल खोली ही थी कि उसने धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आज हम प्रोग्रेस करेंगे। उसकी अंग्रेजी थोड़ी अलग थी, लेकिन उसका अंदाज बहुत शांत। मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं डायरेक्ट रहूंगा। तुमने सूर्या को इतना डिस्टर्ब क्यों किया? आंखें उसकी चमक उठी। उसने गहरी सांस ली, फिर शांत आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस दिखाया कि आंखें कितना सच हैंडल कर सकती हैं। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा था। सच था या सिर्फ दिमाग का खेल? सूर्या ने ऐसा क्या देख लिया जो उसके होश उड़ गए थे? राजीव की बात का दूसरा मतलब भी था। जब तुम किसी को उनका अपना दिमागी सच दिखा दो, तब डरने के लिए उनके शरीर को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जैसे रुक गया और मैंने रियलाइज किया, शायद वो मेरे साथ भी वही कर रहा है। मुझे मेरी ही कमजोरियां दिखा रहा है, जैसे मैं एक मिरर हूं, और अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो
वही कमजोरियां मुझे अंदर से खत्म कर देगी। फिर उसने थोड़ा सामने आकर ऑलमोस्ट विस्पर में कहा, डॉक्टर, स्टोरीज कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ कैरेक्टर्स बदलते हैं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वो यही चाहता है कि मैं भी उसकी कोई स्टोरी का कैरेक्टर बन जाऊं, या नेक्स्ट चैप्टर का प्रोटोगोनिस्ट या विक्टिम। फिर बिना किसी वार्निंग के उसने टेबल पे 2 नकल स्टैप किए और उसने कहा, आर यू लिसनिंग? उस पल एक रियलाइजेशन हिट हुई। आई एम नॉट जस्ट लिसनिंग, आई एम लूप्ड। थेरेपी रूम ऐसा लगता है जैसे एक चक्रव्यूह हो। अंदर जा सकते हो पर बाहर का रास्ता नहीं मिलता। हर सेशन एक न्यू बिगनिंग पर लूप करता है, डीपर, डार्कर एंड मोर इंटेंस। जब तक मैं खुद को तोड़कर रीबिल्ड नहीं करूँगा, ये लूप ब्रेक नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ कन्फेशन लिख रहा हूँ। मुझे रोकना चाहिए पर रोक नहीं सकता। जब तक वो बोल रहा है मैं सुनूंगा, क्योंकि कहीं अंदर मुझे अंत जानना है, या शायद मुझे डर है अंत पहले ही लिखा जा चुका है, और वो भी मेरे नाम के साथ। कभी कभी सोचता हूँ, क्या हर थेरेपिस्ट एक दिन पेशेंट बन जाता है, या सिर्फ वही जिसे राजीव जैसे लोग मिल जाते हैं।